तो पिछले कुछ दिनों से सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर चर्चाओं का बाजार ऐसे गर्म है जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने शादी नहीं बल्कि महारानी का स्वयंवर रचा हो। लेकिन स्वयंवर तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि राजा साहब तो खुद मुंह फुलाए बैठे थे। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा का अफेयर पिछले 6-7 साल से जहीर इकबाल के साथ चल रहा था। ये वही जहीर इकबाल है जो चुलमान दद्दू के प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख चुका है, लेकिन फ्लॉप हो गया था। सोनाक्षी की शादी पर पहली चर्चा ये बनी कि सोनाक्षी एक मुस्लिम से शादी करने वाली है। इस चर्चा को विवाद का नाम देने वाले शख्स हैं सोनाक्षी सिन्हा के फादर शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा से जब सोनाक्षी की शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी के बारे में इतना ही पता है जितना आप मीडिया वालों ने छापा है, उससे ज्यादा मुझे शादी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान मीडिया में आते ही चारों तरफ फैल गया क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा में मीडिया में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बताई जाती है, लेकिन एक बेटी शादी कर रही है और पापा को खबर तक नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा ने भी पिता के जैसा बयान दिया। लव सिन्हा ने भी कहा कि हमें शादी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, शादी के बारे में जैसे ही कुछ खबर आएगी आप मीडिया वालों को मिठाई खाने के लिए बुला लिया जाएगा। हमें इन दोनों के स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आया कि दोनों के स्टेटमेंट में घंटा वर्ड कॉमन है। इसके अलावा सोनाक्षी के मामा और एक करीबी रिश्तेदार ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं, उन पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। सोनाक्षी सिन्हा ने जब फिल्मों में आने के बारे में सोचा भी नहीं था तब से चुलमान दद्दू की नजर सोनाक्षी पर पड़ गई थी। सोनाक्षी सिन्हा पहले छोटा हाथी के जैसी थी, उसे वजन कम करने के लिए चुलमान दद्दू ने ही कहा। बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस बनने में भी चुलमान दद्दू का हाथ पैर तीसरी टांग सब कुछ शामिल है। सोनाक्षी सिन्हा इंडस्ट्री में जिस तरह की पोजीशन रखती है, ना वो वाली पोजीशन की बात नहीं कर रहे, हम बॉलीवुड में ओहदे की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में जिस तरह का इसका ओहदा है, जिस तरह की इसकी एक्टिंग स्किल है, दोनों मैच नहीं खाते, लेकिन अपने चुलमान दद्दू के दम पर ये इंडस्ट्री में एक ग्रेट एक्ट्रेस बनी हुई है। मैडम ने पिछले 10 सालों में 1-2 फिल्मों को छोड़कर शायद ही कोई हिट फिल्म दी हो। महारानी की आखिरी सुपरहिट फिल्म थी हॉलीडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, जो कि सुसु अंकल के साथ थी, सुसु कुमार के साथ थी यार, सुसु कुमार जो साल 2014 में आई थी। उसके बाद सुपरहिट फिल्मों ने खुद सोनाक्षी सिन्हा से बोला, बहन तू हमें डिजर्व नहीं करती, तू बस जहीर इकबाल की तीसरी टांग के साथ खेल और शादी करके अम्मी बनकर जहीर इकबाल को अब्बा बनने का सुख दे, हमें माफ कर दे। सोनाक्षी सिन्हा का पति है जहीर इकबाल। जहीर इकबाल फिल्मों के अलावा क्या काम करता है, कोई काम करता भी है या बस यूं ही ठुल्लू पड़ा हुआ है? थोड़ी बातचीत इस पर भी कर लेते हैं। जहीर इकबाल चुलमान दद्दू के बचपन के दोस्त इकबाल रत्नासी का बेटा है। जहीर के फादर ज्वेलरी बिजनेस से हैं। जहीर की एक सिस्टर है जो कि बॉलीवुड में ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। चुलमान दद्दू के फार्म हाउस में ही इसका करियर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जहीर का एक छोटा भाई है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है और उस पर अभी तक चुलमान दद्दू की छत्र छाया नहीं पड़ी है। जहीर इकबाल का नाम जहीर रत्नासी है, लेकिन फिल्मों में आने के लिए इसने अपने सरनेम को हटाकर पिता का नाम इकबाल जोड़ दिया। जहीर इकबाल ने 11th क्लास में फेल होने के बाद आगे पढ़ाई नहीं की क्योंकि इस महान मूर्ति को एक्टर बनने का शौक था, जबकि ये बंदा एक्टिंग से कोसों दूर है। और एक्टिंग का जी छोड़ो, एक्टिंग का एल भी इस बंदे को नहीं आता। एल मतलब लप्पू सा सचिन, गलत नहीं सोचना। जहीर इकबाल की अब तक 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें 2019 की नोटबुक जो कि चुलमान दद्दू के प्रोडक्शन हाउस में बनी थी और बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी। दूसरी फिल्म आई थी साल 2022 में जो कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ थी और नाम था सोनाक्षी सिन्हा डबल एक्सेल। इस फिल्म ने पिछली फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए डिजास्टर के स्कोर को भी पार कर दिया क्योंकि डबल एक्सेल ने बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया। 1.25 करोड़ का भारी भरकम कलेक्शन। फिल्म का बजट था 35 करोड़ रुपए। फिल्म नोटबुक ने 25 करोड़ के बजट में 3 करोड़ कमाए जो इसकी पहली फिल्म थी। दूसरी फिल्म ने 1.25 करोड़ पर ही दम तोड़ दिया, जबकि इस फिल्म का बजट था 35 करोड़ रुपए। फिल्म में जहीर इकबाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी जैसी सुपरस्टार्स ने भी काम किया था। जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा का अफेयर चुलमान दद्दू ने ही कराया। सोनाक्षी सिन्हा चुलमान दद्दू की फेवरेट चेली है और जहीर इकबाल चुलमान दद्दू के दोस्त का बेटा है। इसीलिए चुलमान दद्दू ने सोचा कि घर का माल घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और दोस्त के बेटे से अफेयर कराकर शादी कराने में मदद की। सलमान खान ने इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा को बंटी सजदे की झोली में डाला था, लेकिन बंटी सजदे चालाक था, हाथ साफ करके मलाई खा के शादी नहीं की। सोनाक्षी का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया, सोनाक्षी सिंगल हो गई। जिनको नहीं पता है बंटी सजदे कौन है तो बता दें, बंटी सजदे सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदे का भाई है, यानी सोहेल खान का साला।
बंटी सजते से पहले सोनाक्षी का अफेयर अर्जुन कपूर से भी चुलमान दद्दू की वजह से ही हुआ था। यानी चुलमान दद्दू पूरी शिद्दत से लगा हुआ था कि सोनाक्षी सिन्हा उसकी गुफा से बाहर ना जा पाए। अर्जुन कपूर और सोनाक्षी का अफेयर 2014 में शुरू हुआ और 1 साल के बाद ही भ्रष्ट हो गया। सोनाक्षी का नाम एडलैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य श्रॉफ के साथ भी जुड़ चुका है। आदित्य के साथ सोनाक्षी का ब्रेकअप तब हुआ जब दोनों के परिवार में जूता बच गया। आदित्य श्रॉफ और सोनाक्षी ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इसी मौके पर हाथ सेकते हुए सुसु कुमार ने भी फायदा उठाया। वो तो ट्विंकल खन्ना को सुसु कुमार और सोनाक्षी के अफेयर की खबर हो गई कि सुसु कुमार अपनी तीसरी टांग की नाल को साफ करा रहा है। ट्विंकल ने इसके साथ मूवी करने पर रोक लगा दी। कई सालों तक सुसु अंकल और सोनाक्षी ने एक दूसरे को नजर भर के नहीं देखा। साथ में काम करना तो बहुत दूर की बात है। इधर सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल की भी पहली टैक्सी नहीं है, सॉरी पहली गर्लफ्रेंड नहीं है। जहीर सोनाक्षी से पहले टीवी एक्ट्रेस दीक्षा सेठ से भी चौंच लड़ा चुका है। इसके अलावा टीवी की दूसरी एक्ट्रेस सना सईद से भी जहीर का स्टमक टच हुआ। इसके अलावा जहीर का 2-3 मॉडल के साथ भी नाम जुड़ चुका है। लेकिन फाइनली सलमान दद्दू ने इधर उधर से ध्यान हटवाया और सोनाक्षी सिन्हा पर अवैध कब्जा करवाया। सोनाक्षी ने हमेशा से यही शो किया है कि वो अपने फादर की बहुत लाडली बेटी है। लेकिन पिछले दिनों शादी के सवाल पर शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ मना कर दिया था कि उसे शादी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। दरअसल सोनाक्षी ने शादी तय कर ली और अपने फादर को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इन्फॉर्म तक नहीं किया। यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार को भी शादी की कोई खबर नहीं थी। इन सबको सोनाक्षी की शादी के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही पता चला था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी के बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है और उस विवाद की वजह थी सोनाक्षी सिन्हा का जहीर इकबाल से अफेयर करना। शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी के लिए मना किया था, अफेयर के लिए भी मना किया था, लेकिन सोनाक्षी ने नहीं माना और इसी वजह से अब सोनाक्षी ने अपने फादर से बदला लेते हुए उन्हें शादी के बारे में इन्फॉर्म तक नहीं किया था। सोनाक्षी के फादर ने भी कहा कि शादी की हमें कोई खबर नहीं है। सोनाक्षी के मामा और फिल्म मेकर पहलाज नीलानी ने भी बिल्कुल यही बात बोली। खबर तो यहाँ तक आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी में शायद शामिल नहीं होंगे। ये और बात है कि एंड टाइम पे वो अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी में लटका हुआ मुंह लेकर पहुंचे थे। सोनाक्षी सिन्हा के मामा ने आगे कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और अपनी इसी जिद की वजह से उन्होंने अपने खासम खास दोस्त अमिताभ गुटका बच्चन के बेटे की शादी में भी हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा का अपमान किया था और अब सोनाक्षी ने भी वही किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपमान करने वाला दोस्त है या उनकी खुद की बेटी। शत्रुघ्न सिन्हा अपने सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करते। दरअसल अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी के समय शत्रुघ्न सिन्हा को खुद जाकर अमिताभ ने मिठाई नहीं दी, बल्कि अपने ड्राइवर को उनके घर मिठाई का डिब्बा लेकर भिजवाया, जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना अपमान समझा और मिठाई का डब्बा वापस भिजवा दिया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक की शादी भी अटेंड नहीं की थी। हालांकि मामा पहलाज नीलानी ने भी ये कहा कि सोनाक्षी शत्रुघ्न सिन्हा की हमेशा लाडली बेटी रही है। सोनाक्षी अगर एक बार भी रिक्वेस्ट करके शत्रुघ्न सिन्हा से शादी में आने के लिए कहेगी तो शत्रुघ्न सिन्हा शादी में जा सकते हैं। तो ये अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ है कि वो बेटी के कहने पर इस शादी में मातम वाली शक्ल लेकर पहुंचे थे या अपनी इज्जत बचाने के लिए एक फॉर्मेलिटी निभाने आए थे। इधर सोनाक्षी का दोगलापन फादर्स डे पर भी देखने को मिला था। फादर्स डे पर सोनाक्षी अपने ससुर के साथ पार्टी करती हुई दिखाई दी और पिता के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, जिसमें अपनी और शत्रुघ्न सिन्हा की एक साथ एक फोटो पोस्ट की। मतलब फादर्स डे पर ससुर के साथ एंजॉय कर रही थी और पिता को एक सोशल मीडिया पोस्ट करके लॉलीपॉप पकड़ा रही थी। सोनाक्षी ने कैप्शन में अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा के लिए लिखा, माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। हद है, दोगलेपन की हद है भाई। वैसे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ को शादी करने के बारे में बताया तक नहीं था इस लड़की ने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का नाटक किया। जब अपने बाप से इतना ही प्यार था तो फादर्स डे पर उनसे मिलने जाती, घर में पार्टी करती, अपने ससुर के साथ ऐसी तैसी करा रही थी। हाँ भाई, अब हलाला को एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी? जैसे तैसे तो हलाला का मौका मिला है। सोनाक्षी सिन्हा अभी अपने ससुराल में बहुत ज्यादा प्यार लुटा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सोनाक्षी को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उससे लग रहा है कि सोनाक्षी के छपरी फैंस भी सोनाक्षी के इस बिहेवियर से खुश नहीं हैं। लेकिन ये सलमान दद्दू की चेली है तो बस इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं हार्ड डाई हार्ड फैंस। वैसे सोनाक्षी जिस तरह से अपनी शादी का ढोल पीट रही थी और अपने घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किया था, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी शादी बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ये शादी सिर्फ चुलमान दद्दू को खुश करने के लिए ही की गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ही चुलमान दद्दू को खुश करना चाहते हैं ताकि इनका फिल्मी करियर आगे बढ़ सके। लेकिन भगवान जानते हैं कि अब भगवान जी या अल्लाह मिलकर भी इन दोनों के करियर को आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर चुलमान दद्दू की क्या औकात है बे, क्या औकात है? मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अगले 5 सालों में इनका तलाक हो जाएगा। इनकी शादी बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगी। इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो सोनाक्षी बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज लड़की है। दूसरा, ये शादी करियर को आगे बढ़ाने के मकसद से की गई है, ना कि प्यार मोहब्बत की वजह से। जिस दिन लगा कि करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा
उसी दिन से सोनाक्षी का टेम्परेचर हाई होता जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ, अगर सोनाक्षी काम करना बंद कर दे तो शादी कुछ साल चल सकती है। ये शादी नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह है। बाकी असलियत तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगी कि ये शादी कितनी दूर तक जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।